वो सिर्फ एक नाम नहीं थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, एक विचार थे, एक आंदोलन थे, एक भरोसा थे। किसानों के हक की हुंकार जो कभी माइक से नहीं हुक्के के धुएं से उठती थी। सिसौली के खेतों से उठी वो आवाज जब दिल्ली पहुंचती थी तो सत्ता की दीवारें कांप जाती थी। ना मंच की चाह, ना राजनीति की राह। टिकैत ने बताया है कि असली नेतृत्व खेत से निकलता है, जहां पसीने की कीमत और मिट्टी की इज्जत समझी जाती है। आज उनकी पुण्यतिथि पर नेटवर्क 10 उन्हें समर्पित करता है ये विशेष श्रद्धांजलि पैकेज। संघर्ष को नमन। देखिए। किसान का बेटा था वो, मगर पूरे भारत का अभिमान बन गया। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। वो सिर्फ एक नाम नहीं थे, एक चलता फिरता आंदोलन थे। ये वो शख्स थे जो गांव के खेत से निकलकर किसानों का ताज बन गए। ना मंच पर चमके, ना टीवी की चकाचौंध में खोए। उनकी पहचान थी धूल भरी टोपी, कांधे पर चादर और आंखों में साफ सच्चाई। जब वो बोलते तो ट्रैक्टर रुकते नहीं, दौड़ते थे। जब वो चुप होते तो हुक्मरान कांपते थे, क्योंकि टिकैत की चुप्पी भी इंकलाब होती थी। आज 15 मई है। साल दर साल ये तारीख आती है, लेकिन किसानों के दिल में एक टीस छोड़ जाती है, क्योंकि आज के दिन भारत ने वो आवाज खोई थी जो कभी सत्ता के गलियारों में बिना माइक के गूंजा करती थी। आज के दिन वो हुक्का बुझा था जिससे निकला हर कश लाखों किसानों की उम्मीदों का धुआं बनकर उड़ता था। आज जब खेत सूखते हैं, जब मंडियों में किसान ठगा जाता है, जब किसान आत्महत्या करता है, तब एक ही सवाल उठता है, अगर टिकैत होते तो क्या ऐसा होता? आज सिसौली की हवाओं में उदासी है। आज भाकियों के झंडे थोड़े झुके हुए हैं। आज किसान अपने अपने खेत में हुक्के के धुएं के साथ आंसू मिला रहा है, क्योंकि आज चौधरी टिकैत की पुण्यतिथि है। वो गए जरूर, लेकिन जाते जाते एक परंपरा छोड़ गए। हक के लिए जूझो डटकर, मगर शांत रहकर। और आज यही वजह है कि पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। 15 मई 2011। इस दिन भारतीय किसानों ने न सिर्फ एक नेता खोया, बल्कि एक विचार, एक आत्मा, एक जज्बा भी खो दिया। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन खेतों की मिट्टी में उनकी आवाज आज भी गूंजती है। वो ना तो कोई सियासी चेहरा थे, ना मंत्री, ना सांसद, फिर भी किसान उन्हें मसीहा कहते थे, क्योंकि उन्होंने सिखाया, हक मांगो नहीं, छीन लो, मगर अहिंसा से। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। जन्म 6 अक्टूबर 1935, सिसौली गांव, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। परिवार और पृष्ठभूमि। पिता चौहल सिंह टिकैत, बालियान खाप के मुखिया। मां मुख्तियारी देवी। जीवन शैली सादा जीवन, ठेठ किसान अंदाज। धूल भरी टोपी, खादी की चादर, हवाई चप्पल और हुक्का। प्रेरणा और विचार। किसानों के शोषण के खिलाफ भीतर धधकती आग। राजनीति से दूर, न्याय के पास। पहला बड़ा संघर्ष 1986 खजूरी आंदोलन। बिजली दरों में वृद्धि के खिलाफ बड़ी किसान चेतना की शुरुआत। भाकियों का गठन, भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू की स्थापना। ग्राम सभा से लेकर राजधानी तक आंदोलन। आंदोलन की पहचान 27 दिन का मेरठ आंदोलन। वोट क्लब दिल्ली प्रदर्शन 1988, जिससे सरकार हिल गई थी। मृत्यु 15 मई 2011। किसानों ने खोया अपना सच्चा मसीहा। चौधरी टिकैत ने 1986 में भारतीय किसान यूनियन यानी भाकियू को नई पहचान दी। यह यूनियन एक विचार थी, आंदोलन खाटी जमीन से जुड़े लोगों का, बिना झंडे, बिना बैंड बाजे, बिना राजनीति।
भाकियों में कोई पद नहीं, कोई हाईकमान नहीं, बस विश्वास था, नेतृत्व था और एक आवाज, टिकैत की आवाज। उनका हर आंदोलन बिना हिंसा के था, लेकिन असर इतना कि दिल्ली तक हुकूमतें हिल गईं। मेरठ कमिश्नरी आंदोलन 1988 की ऐतिहासिक हुंकार। 27 जनवरी 1988 को मेरठ कमिश्नरी पर टिकैत ने हजारों किसानों के साथ डेरा डाल दिया। किसानों की मांग थी गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी, बिजली के रेट में कमी और बकाया भुगतान। यह आंदोलन 23 फरवरी तक चला। कड़ाके की सर्दी में 7 किसानों की मौत हो गई, मगर टिकैत झुके नहीं, पूरा शहर ठप हो गया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सरकारें कांप उठी। ये वही आंदोलन था जिसने टिकैत को किसानों का मसीहा बना दिया। वोट क्लब आंदोलन 1988 में ही अक्टूबर में दिल्ली के वोट क्लब पर टिकैत ने एक और बड़ा आंदोलन किया। हजारों किसानों का हुजूम राजधानी में उमड़ पड़ा। उस दिन राजीव गांधी की रैली थी, मगर भीड़ इतनी थी कि उन्हें जगह बदलनी पड़ी। ये वही पल था जब पूरा देश जान गया, ये कोई मामूली किसान नहीं, ये खुद आंदोलन की आवाज है। ना राजनीति ना हिंसा। चौधरी टिकैत ने कभी अपने आंदोलन को किसी राजनीतिक दल से नहीं जोड़ा। उन्होंने कहा, राजनीति आंदोलन को गंदा कर देती है। किसान का दर्द, किसान का मुद्दा किसी एजेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। उनका आंदोलन अहिंसक था, मगर दमदार। एक हुंकार से हजारों किसान खेत छोड़कर उठ खड़े होते थे। महेंद्र सिंह टिकैत की पत्नी बलजोरी देवी खुद महिला किसान आंदोलन की अगुवा रही। परिवार में संघर्ष परंपरा थी। बच्चों ने भी किसान हितों की लड़ाई में भागीदारी निभाई। उनके बेटे राकेश टिकैत आज भी किसान यूनियन की अगुवाई कर रहे हैं। आंदोलन ही जीवन, जीवन ही आंदोलन। आंदोलन से भरा रहा टिकैत का जीवन। मेरठ कमिश्नरी आंदोलन 1988, दिल्ली वोट क्लब आंदोलन 1988, लखनऊ का प्रदर्शन, गन्ना मूल्य प्रदर्शन, बिजली दर विरोध आंदोलन। हर बार मुद्दा वही, किसानों का हक, उनकी मेहनत की सही कीमत और सम्मान। समाज सुधारक भी थे टिकैत। टिकैत केवल किसानों के नेता नहीं थे, बल्कि समाज सुधारक भी थे। उन्होंने बालियान खाप की पंचायतों में दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, भ्रूण हत्या और नशाखोरी के खिलाफ अभियान चलाए। उन्होंने समाज को बदलने का काम खेतों से किया, न कि मंच से। हर साल 15 मई को टिकैत की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभाएं होती हैं। इस साल भी भाकियू टिकैत और भानु गुट के कार्यकर्ताओं ने देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए। कहीं पर जल संरक्षण की शपथ ली गई, तो कहीं भूमि सुधार पर चर्चा हुई। ये सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, आंदोलन की अगली पीढ़ी को तैयार करने की कसम थी। महेंद्र सिंह टिकैत ने हमें सिखाया कि आंदोलन पोस्टर और नारे से नहीं चलता, वो चलता है सत्य और जनशक्ति के बल पर। उनके आंदोलन में ना तो कोई बुलेट था, न बख्तरबंद गाड़ियां, सिर्फ हुक्का, टोपी और विश्वास। उनकी एक मशहूर पंक्ति थी, खामोश रहना कमजोरी नहीं, मगर वक्त आने पर चुप्पी तोड़ना इंकलाब होता है। आज जब भी कोई किसान आंदोलन होता है, चाहे दिल्ली की सीमाएं हो या लखनऊ की चौखट, टिकैत का नाम जरूर आता है। वो केवल एक इंसान नहीं, एक विचारधारा थी। उनका जीवन बताता है, एक सामान्य किसान भी हुक्मरानों की नीतियों को चुनौती दे सकता है, बशर्ते उसके पास सच्चाई और साहस हो। 15 मई को जब आप खेतों की तरफ देखें, तो आपको किसी की आवाज सुनाई दे। हमें सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, हमें सम्मान से जीना है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत एक नाम नहीं, एक युग थे। आज चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर नेटवर्क 10 उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है।